हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शानदार आईपीओ के बारे में। मैं अधिकतर कोशिश यही करता हूं कि मैं वो आईपीओ की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं जहां पे मुझे लगता है कि आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा तो फायदा होगा, या फिर मैं इस जगह पे दूसरे आईपीओ की वीडियो लेके आता हूँ जहां पर मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भैया इससे हाथ जोड़े, इसमें आप लोगों को ध्यान रख करके चलना है कि अप्लाई हमको नहीं करना है। देखिए, पैसा लगा के पैसा कमाना अलग बात है, मेरा मानना है कि पैसा ना लगा के पैसा बचा लिया जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ की। अब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए यहाँ पर कि आईपीओ आया मतलब कंपनी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। क्या लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, कितना ओवर सब्सक्राइब होगा, ये सबके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे अपने को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में और 1990 से इनका प्रोडक्शन चलता हुआ आ रहा है। 12 गीगावाट की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। क्या क्या करते हैं तो आप देखोगे इनके प्रोडक्ट अगर हम देखें तो मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल से, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल से और टॉप कॉन मॉड्यूल से। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो 136 एकर्स में बना हुआ है। ये जो फैसिलिटीज लोकेटेड है ये कहाँ पे, सूरत में, तुंब में, नंदीग्राम में और चिखली में, गुजरात में। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल आपको ये समझना है कि हमको फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं। कंपनी का एक काम समझ में आ गया है, सोलर से रिलेटेड कुछ काम है और सोलर से रिलेटेड काम है मतलब हमें ध्यान रखना है सूरज उग रहा है क्या, बस। अगर सूरज बराबर उग रहा है और गवर्नमेंट का अगर सोलर पे सपोर्ट है तो कंपनी रॉकेट की तरह भागनी है। अब आप देखो, सूरज उगना बंद तो करने वाला नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। और दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो कि एकदम बिंदास सोलर पे लगा हुआ है कि अपने घर पे सोलर इंस्टॉल करो, यहाँ पे सोलर इंस्टॉल करो, वहां पे सोलर इंस्टॉल करो। तो ये दोनों पॉइंट इसको एक प्लस पॉइंट देता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। मतलब अभी आईपीओ का एनालिसिस शुरू नहीं हुआ है, पर आप ये देखो कि क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। इसका मतलब ये आईपीओ एक बार रिटर्न देने की संभावना बना देता है, ये कंपनी रिटर्न देने की संभावना बना देती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से, तो अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। 21 अक्टूबर को ओपन होगा, 23 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तो अगर मेरे को आईपीओ लगाना है तो मैंडेट मेरे पास शाम को 5 बजे के पहले आना चाहिए 23 अक्टूबर को। 24 तारीख को आपको पता चलेगा कि मिला कि नहीं मिला, मिल गया तो मजे आ जाएंगे। अब कैसे आ जाएंगे, मैं किस ब्याह पे बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा, देखना आप। नीचे आ जाते हैं फटाफट। अब बात कर लेते हैं कि कितना जो है यहाँ पे अपने को लगाना है। तो देखिए 9 शेयर्स आप लोगों को 1503 रुपए के भाव से अप्लाई करने। इसका मतलब यहाँ पे मोटा मोटा हम 14,000 रुपए के आसपास डालेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कितना जो है कंपनी उठा रही है। तो कंपनी समथिंग 4,000 करोड़ के आसपास उठा रही है, जिसमें से 3600 करोड़ बिल्कुल क्या है आपका फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब कंपनी के पास जा रहा है, उनको किसी कारण से पैसा चाहिए। किस कारण से चाहिए अभी नीचे चल के देखते हैं कि किस कारण से चाहिए। दूसरा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है, जो कि छोटा है, 700 करोड़ का है, इतना इंपैक्ट नहीं डालता है। ये चीज हमको समझ में आती है। मैं हमेशा जब भी आईपीओ की वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को एक चीज हमेशा सिखाता हूँ कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आईपीओ में अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि कहीं कंपनी का मालिक तो नहीं जा रहा है बेच के, वो तो होल्ड कर रहा है कि नहीं, अर्ली इन्वेस्टर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं। तो जिस भी कंपनी पे अर्ली इन्वेस्टर्स भरोसा करके रखते हैं, लंबा होल्ड करते हैं, वहीं पे असली पैसा बनता है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फटाफट से बात कर लेते हैं कि पैसा चाहिए क्यों। तो देखिए अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था जब हमने ऊपर में पढ़ा था, 12 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है, जिसको जो है ये सीधा 50% से बढ़ा देने वाला है। यानी यहाँ पे 6 गीगावाट की इनको एक और फैसिलिटी सेटअप करनी है। और बाकी फिर जो हर आईपीओ में सबकी रिक्वायरमेंट होती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब आ जाते हैं इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। क्या हमें यहाँ पे दम दिखता है? हम जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आईपीओ की ये वाली वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज जरूर होनी चाहिए। आप लोग अगर इस वाली वीडियो को विजिट करो तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या वास्तव में ये कंपनी बेटर है। वो कहां से पता चलता है? वो पता चलता है कंपनी के फाइनेंशियल से। तो चलो फटाफट से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर मारते हैं। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए, सबसे पहले तो आपको डाटा कैसे एनालिसिस होता है ये देखिएगा। ये अपना फुल ईयर है, ये भी अपना फुल ईयर है, ये भी फुल ईयर है, और ये जो है आपका 1/4 है, यानी कि एक क्वार्टर का ही यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया गया है। अप्रैल, मई और जून, तो जून तक ये क्वार्टर के क्या रिजल्ट है उसके हिसाब से कंपेयर करना है। सबसे पहले अगर आप एसेट में देखोगे तो एसेट तो कमाल करती नजर आ रही है। यहाँ पर एसेट्स में ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से होती दिख रही है। इसी के बिहाफ पे मैं जो है ये आईपीओ की वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस होता है, मैं वही वीडियो बनाता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा, जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खुद ये बोलूं यहाँ पर कि मैं इसको अप्लाई करूंगा। हो सकता है कि बड़ी कैटेगरी में भी जाके अप्लाई करूं। तो जब मैं ऐसा कॉन्फिडेंस खुद के लिए ला पाता हूं तभी मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूं। आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। रेवेन्यू क्या आ रहा है? रेवेन्यू मेरा बढ़ के आ रहा है यहाँ पे सीधा मतलब डबल से ज्यादा की ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ पर फिर से लगभग 80% की ग्रोथ है। और यहाँ पर अब भी हाल एक क्वार्टर खत्म हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी हमें एक क्वार्टर का रिजल्ट हो तो आप उसको कैसे मल्टीफोल्ड करते हो वो देखिएगा।
आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। जो भी यहाँ पे नंबर्स है ये सारे नंबर्स को आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। तो क्या कंडीशन निकलेगी, आपको एक्चुअल रेवेन्यू का एस्टिमेट आ जाएगा कि कितना पैसा बनने वाला है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सारे नंबर्स हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको देख सकते हैं, इसको देख के एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे 1600 करोड़ के आसपास, 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बढ़ के आने वाला है। दूसरा प्रॉफिट की आप ग्रोथ देखो, यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है 80 करोड़ का 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे, जो कि परसेंटेज वाइज 3% के आसपास बैठता है लगभग। पर जैसे ही आप आगे उतरते हो ये सीधा 8-9% तक कूदने लगे। या जैसे ही आप देखोगे 10% के आसपास का जंप है, और यहाँ अभी हाल 11% के आसपास से इनका काम चल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट में कंटिन्यूस हमें ग्रोथ नजर आ रही है, और वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत शानदार वाली ग्रोथ है। यही ग्रोथ क्या करती है, आईपीओ की लिस्टिंग को बड़ा करती है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बेसिक लर्निंग थी। अगर ऐसी ग्रोथ मुझे किसी में मिल रही है, मतलब वो आईपीओ क्या हो जाता है, अप्लाई करने वाले सेगमेंट में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका ओवरऑल बाकी की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या चल रहा है, फिर हम समझेंगे कि इसमें कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आ सकता है और क्या कंडीशन बनेगी अप्लाई करने की। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करता हूं तो इसका आरओई 8% के आसपास है, आरओसी 9% के आसपास है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0 के बराबर है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84 की और पेट मार्जिन 11% की, जो कि अभी हमने ऊपर देखा भी सही कि 11-12% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है। तो ये तो सारी बात होगी थी जनरल। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। देखिए, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे कि कंपनी पैसा कितना मांग रही है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, कंपनी जो है 4000 करोड़ के आसपास का पैसा ले रही है। 4000 करोड़ अपने आप में एक लार्ज साइज होता है, पर क्योंकि यहाँ पे आपको गेम बड़ा दिख रहा है। कैसे गेम बड़ा दिख रहा है, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और कंपनी किस पे चल रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मुझे पता है कि सूरज का उगना तय है और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेगमेंट के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली एक प्लस पॉइंट बन करके आता है। तो ये दो सिनेरियो को देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे ये आईपीओ कम से कम जिस साइज का है इससे 40 टाइम्स से 50 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब होगा। मतलब आपको यहाँ पे 50 गुना सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप 50 गुना मतलब 4000 करोड़ का आईपीओ है तो इनको 2 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 2 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ बिल्कुल, इतना पैसा इनके पास चला जाएगा। अब जब इतना पैसा जाने के लिए तैयार होगा तो प्रैक्टिकल बात है, यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलेंगे। जो मेरा अंदाजा है, अभी रिसेंटली निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी में आप अभी ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो ऊपर से बस बाजार ऐसा नीचे टूटा ही है। अगर यहाँ बाजार संभल जाता है, ज्यादा फॉल नहीं आता है, तो निफ्टी के हिसाब से ओवरऑल मार्केट का अंदाजा लगाते हुए अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तो ये वाला जो आईपीओ होने वाला है ये कम से कम मुझे 80% के आसपास का गेन तो देगा ही देगा, ऐसा अपन अंदाजा लेके चल रहे हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने इसके ऊपर एक दिन दिया है, पूरा इसका एनालिसिस किया है। इसका एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों को इसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अपना खुद का स्वयं एनालिसिस एक बार कर लेना है। जो मेरा व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब कितने गुना सब्सक्रिप्शन की मैंने बात करी, 50 टाइम्स। और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अगर हम बात करते हैं कितना गुना पैसा हमारा हो सकता है, तो यहाँ पे 80% के आसपास का रिटर्न निकल करके आता है। और वर्स्ट के सिनेरियो में जाए तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ से टूट के नीचे सरकने लग जाता है और 24,000 के लेवल की ओर निकलता है, तो ऐसे केस में आपको ये वाला थोड़ा सा घटता नजर आएगा। तो भी मैं जो मान के चलता हूँ कि 50% से ऊपर तो मुझे मिलना ही चाहिए। ये जो है बात आ जाती है कि बारी आईपीओ की। अब हम ऐसा इसलिए भी बोल पा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रीवियस कंपनीज ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसकी सब्सिडरी ऑलरेडी लिस्टेड है और अब जो है पेरेंट कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो पेरेंट कंपनी के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा मोटिव यहाँ पे सिखाना भी है, सिर्फ ये नहीं है कि ये आईपीओ अच्छा है कि खराब है कि बुरा है कि चल सकता है कि नहीं चल सकता है। मोटिव ये भी है कि आपने सीखा क्या। तो मेरा मानना है कि आप लोगों ने एक अच्छा एनालिसिस सीखा होगा कि एक आईपीओ को कैसे फटाफट से आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अच्छा दिखता नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मुझे किसी का पता नहीं, पर डेफिनेटली मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।